और इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हो गए अयोध्या के समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि अगर बिटिया को न्याय नहीं मिला तो वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। मैं जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? थे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को? और हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे स्टूडियो में दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, राजेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी यूपी बीजेपी के प्रवक्ता प्रशांत पटेल हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रशांत जी, मैं आपके पास आऊंगा। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि अयोध्या में इस युवती के साथ जो बर्बरता की गई है, जो जघन्य हत्याकांड सामने आया है, दुष्कर्म हुआ या नहीं हुआ है, ये अभी पुलिस ने क्लियर नहीं किया, इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के, वो तो रोने लगे बाकायदा कि लड़की के साथ नाइंसाफी हो रही है, इंसाफ मिल नहीं रहा है। देखिए, जो भी अयोध्या में घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जघन्य है। और जैसा आपके मीडिया के माध्यम से पता चला है कि 3 आरोपी पकड़े गए हैं। पुलिस का विस्तृत बयान आना बाकी है। लेकिन जो लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, अभी कुछ महीनों पहले भी अयोध्या में एक घटना हुई थी, उसमें समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष मोहित खान जो हैं वो अभी जेल में हैं। उनका एक नौकर राजू खान वो भी जेल में है। दोनों गैंगरेप के आरोपी पाए गए थे, उन पे चार्जशीट भी फाइल की जा रही है। आज तक समाजवादी पार्टी ने मोहित खान को अपनी पार्टी से नहीं निकाला है। ये लोग लगातार उस बालिका का चरित्र हनन करते रहे। ये लोग कहते रहे कि नहीं, बालिका का उसका संबंध था, उस नाबालिग बालिका पर ये लोग आरोप लगाते रहे, उसको संरक्षण ये लोग लगातार प्रदान करते रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर जहां कोई अपराध हुआ है, हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ किसी भी हम अपराधी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हो। और अवधेश प्रसाद जी के तो करीबी संबंध है मोहित खान से, उनके साथ फोटोग्राफ्स है, उनके साथ चुनाव प्रचार में उसने किया है। क्यों इनको पार्टी से नहीं निकालते? आज जो है, जब मिल्कीपुर चुनाव आया है तो अवधेश प्रसाद जी ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। क्यों अपने जो, और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया है कि जो भी आरोपी पकड़े जाएंगे, देखिएगा उनका ही समाजवादी पार्टी से संबंध निकलेगा। उसके पहले नवाब सिंह यादव भी कन्नौज जो पकड़ा गया था, उसके भी समाजवादी पार्टी से आप सारे पुराने मामलों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन नया मामला, जो ताजा मामला, बर्बर मामला सामने आया है, उसके बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर जवाब दीजिए कम से कम। और गुंडे बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं अयोध्या में, यूपी में? नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि जो घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गलत है। किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। 3 आरोपी देखिए पकड़ लिए गए ना, जैसे घटना संज्ञान में आई, 48 घंटे के अंदर 3 आरोपी पकड़े गए हैं। पुलिस का बयान है, जब तक पुलिस का विस्तृत बयान नहीं आता मैं उस पर बहुत कुछ नहीं कह सकता हूं। कोई भी आरोपी नहीं छोड़ा करा जाएगा। लेकिन अब आप देखिएगा, अगर किसी पार्टी से अगर उनका संबंध निकलता है तो यही लोग फिर उनका बचाव करने आ जाएंगे। हम लोग किसी भी आरोपी का हो, कोई भी अगर गलत काम करता है उसको हम बचाव करने का काम नहीं करते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के से जुड़ा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी से। आज प्रियंका वाड्रा जी बड़ी बड़ी बातें करती है। इनकी पार्टी की नेता थी अर्चना गौतम जी, मेरठ से चुनाव लड़ी थी। उनके साथ स्वयं प्रियंका वाड्रा के सचिव संदीप सिंह ने छेड़खानी की, FIR दर्ज मेरठ में। वो 24 अकबर रोड पे न्याय मांगने के उनको इन्होंने पिटवा दिया। तो स्वयं ये लोग इस कामों में लिप्त हैं और दूसरों पे उंगली उठाने का काम करते हैं। ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जब मोहित खान वाला मामला सामने आता है तो पार्टी बचाव में खड़ी हो जाती है। अवधेश प्रसाद के रुख और रवैये को, उस मामले को लेकर भी वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और कहने की कोशिश ये है कि ये सियासी आंसू बहाए जा रहे हैं क्योंकि मिल्कीपुर में चुनाव होना है। आप लोग सियासी रंग दे रहे हैं इस मामले को। समीर जी, इस देश में जिसके अंदर भी संवेदना होगी, ऐसी घटनाओं पर उसके आंसू निकलेंगे। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी की आंखों में ना आंसू बचा है, ना भारतीय जनता पार्टी की आंखों में कोई शर्म बचा है। जमीर तो बेच ही दिया भारतीय जनता पार्टी ने। बेटी के साथ जो निर्ममता हुई है, नग्न करके उसकी पसलियां तोड़ दी गई हैं।
आंख फोड़ दी गई है, तो ये कौन सा कानून है और कौन से कानून में लिखा हुआ है? और योगी की जो ये क्या कहते हैं कि बिल्कुल पंगु कानून है, जो जिसका कानून का नाम ही बेकार है मेरे ख्याल से, वो आप दूरबीन से भी ढूंढोगे तो भी कानून नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी नाकामी और जो इनका एक संगीपना है कि नहीं हमारा कानून बहुत बढ़िया है। जब आप दूसरे की राय नहीं लेंगे, दूसरे की संवेदना नहीं समझेंगे, तो आप किसकी बात करेंगे? अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि दूसरे पार्टी में ऐसी बात कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, कर्नाटका के भारतीय जनता पार्टी के विधायक सरकारी गाड़ी में महिला का रेप किए, ये कौन सी परंपरा भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मुझे बता दीजिए। वहीं पे हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, आप समझिए, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, कोई छोटे मोटे नेता नहीं, महानगर अध्यक्ष नहीं, जिला अध्यक्ष नहीं, प्रदेश के मुखिया को भी महिला के साथ होटल में शराब पिलाकर उनका गैंगरेप करते हैं। ये इनकी परंपरा है, दरअसल इनके खून में यही चीज रखी हुई है, इसलिए इनसे न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकते आप। उसके बाद अगर आप देखोगे, तमिलनाडु में बीजेपी के स्टेट इकोनॉमी के जो चीफ हैं, वो भी नाबालिग धर्मेंद्र जी, आप बीजेपी से कनेक्शन वाले अपराधियों का जिक्र कीजिए, वो समाजवादी पार्टी से कनेक्शन वाले अपराधियों का जिक्र करें, इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप हो और हालात में कोई सुधार ना हो, आम लोग पिसते रहें। समीर जी आप मुझे बताइए, कहां तक जायज है? ये भी कहां तक जायज है? मैं वही तो कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि अगर अयोध्या में घटना हुई थी, क्या उसके बदले में घटना करवाई गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? हम ये मान लें, दलित बेटी थी इसलिए करवाई गई थी, हम ये मान लें। मानना यह है कि योगी जी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है कुछ भी। आप कुंभ को उठा के देखिए, जहां सैकड़ों लोगों की मौतें हुई हैं, वहां पे फूलों की बारिश हो रही है। इनकी संवेदना में और इनके घड़ियाली आंसू में यह फर्क है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को समझे। पहले देश रो रहा है आज के डेट में, आपका प्रयागराज रो रहा है, आपका अयोध्या रो रहा है। पूरे देश का कोई संवेदनशील व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसकी आंखों में आंसू ना हो।